पिताजी, मैं गर्मी की छुट्टियों में गुरुदेव और 4 मित्रों को लेकर हिमालय की तलहटी में स्थित पहाड़ियों के क्षेत्र में जाना चाहता हूँ। क्या आप मुझे कश्मीर के 6 रेलवे पास और यात्रा में खर्च के लिए पर्याप्त रुपया देंगे? मुकुंद की अपेक्षा के अनुरूप ही पिताजी ठहाका मारकर हंसने लगे। यह तीसरी बार है कि तुम मुझे फिर वही शेख चिल्ली की कहानी सुना रहे हो। पिछले साल और उसके पिछले साल भी तुमने मुझसे यही अनुरोध किया था ना। अंतिम क्षण में श्री युक्तेश्वर जी जाने से मना कर देते हैं। मुकुंद ने कहा, यह सच है पिताजी। पता नहीं क्यों कश्मीर के बारे में गुरुदेव मुझे कभी पक्का वचन नहीं दे पाते हैं, परंतु यदि मैं उन्हें यह बता दूं कि मैंने आपसे पास भी ले लिए हैं, तो किसी कारण से मुझे लगता है कि वे इस बार यात्रा के लिए राजी हो जाएंगे। पिताजी को उस समय तो पूरा विश्वास नहीं हुआ, परंतु दूसरे दिन कुछ हास्य विनोद के कटाक्ष करने के बाद उन्होंने मुकुंद को 6 पास और 10-10 रुपए के नोटों की एक गड्डी थमा दी। उसी दिन दोपहर को मुकुंद ने श्री युक्तेश्वर जी को वह खजाना दिखा दिया। वे मुकुंद के उत्साह पर मुस्कुराए तो अवश्य, परंतु उनके शब्द गोलमोल ही थे। सोमवार को प्रातः ही मुकुंद अपने सामान के साथ श्रीरामपुर पहुंच गया। आश्रम के द्वार पर ही राजेंद्र से भेंट हो गई। राजेंद्र ने कहा, गुरुदेव बाहर टहलने गए हैं, उन्होंने जाने से इनकार कर दिया है। मुकुंद को जितना संताप हुआ उतना ही जिद भी चढ़ गई। मुकुंद पिताजी को अपनी तीसरी काल्पनिक कश्मीर यात्रा का मजाक उड़ाने का अवसर नहीं देना चाहता था, तो मुकुंद ने राजेंद्र से कहा, चलो हम बाकी लोग ही चले चलते हैं। राजेंद्र मान गया। मुकुंद किसी नौकर को ढूंढने के लिए आश्रम से निकल पड़ा। मुकुंद जानता था कि गुरुदेव नहीं जाएंगे तो कन्हई भी नहीं जाएगा, और सामान की देखभाल के लिए कोई ना कोई तो चाहिए ही था। श्रीरामपुर कचहरी के पास स्थित गिरजाघर के सामने मुकुंद की गुरुदेव से भेंट हुई। कहाँ जा रहे हो? श्री युक्तेश्वर जी के चेहरे पर मुस्कुराहट का लवलेश भी नहीं था। मुकुंद ने कहा, गुरुजी, मुझे पता चला कि आप और कन्हई हमारी यात्रा में शामिल नहीं होंगे। मैं बिहारी को खोजने जा रहा हूँ। आपको याद होगा कि पिछले साल वह कश्मीर देखने के लिए इतना उत्सुक था कि बिना किसी मजदूरी के भी सेवा देने को तैयार था। श्री युक्तेश्वर जी ने कहा, मुझे याद है, फिर भी मुझे नहीं लगता कि बिहारी जाना चाहेगा। बिहारी से मिलते ही जैसे ही मुकुंद ने कश्मीर की बात छेड़ी, उसकी मुस्कुराहट हवा हो गई। होठों में ही बड़बड़ाते हुए उसने क्षमा मांगी और अपने मालिक के घर के भीतर चला गया। गिरजाघर को पार करते ही मुकुंद ने गुरुदेव को पुनः अपनी ओर आते देखा। मुकुंद के कुछ कहने के पहले ही वे बोल पड़े, तो बिहारी नहीं जाएगा, अब तुम्हारी क्या योजना है? मुकुंद ने कहा, गुरुजी, मैं अपने चाचा जी के पास यह अनुरोध करने जा रहा हूँ कि वे अपने नौकर लालधारी को मेरे साथ भेज दे। श्री युक्तेश्वर जी ने बोला, तुम्हारी इच्छा ही है तो अपने चाचा से मिल लो, परंतु मुझे नहीं लगता वहां जाने पर तुम्हें कोई खुशी होने वाली है। अपने चाचा से भी ना सुनने के बाद मुकुंद आश्रम लौट आया। मुकुंद के मन में यह विश्वास अब जोर पकड़ता जा रहा था कि गुरुदेव के इस रवैये के पीछे कोई समुचित परंतु अत्यंत गहन उद्देश्य अवश्य है। कंबल के आसन पर से उठते ही अचानक मुकुंद को भयंकर मिचली आने लगी और पेट में ममोड़ के साथ भयंकर शूल उठने लगा। ऐसा लग रहा था मानो पेट में छुरियां चल रही हो। यातना इतनी तीव्र थी कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अचानक दारुण नर्क कुंड में फेंक दिया हो। भयावह एशियाटिक कॉलरा के सब लक्षण प्रकट हो गए थे। श्री युक्तेश्वर जी और कन्हई मुकुंद को उठाकर बैठक खाने में ले गए। श्री युक्तेश्वर जी ने मुकुंद का सिर अपनी गोद में रख लिया और अत्यंत कोमलता से उसे सहलाते हुए बोले, अब तुम्हें पता चला कि इस समय तुम यदि अपने मित्रों के साथ स्टेशन पर होते तो क्या होता। मुझे इस विचित्र प्रकार से तुम्हारी देखभाल करनी पड़ी, क्योंकि यात्रा के इस विशिष्ट समय के बारे में मेरे निर्णय पर तुमने शक किया। कुछ दिनों बाद गुरु कृपा से स्वस्थ होने के बाद मुकुंद ने अपने गुरुदेव का हाथ थामते हुए कहा, गुरुदेव, 12 वर्ष की आयु से ही मैंने हिमालय जाने का
कई बार असफल प्रयास किया और अब अंततः मुझे इस बात का विश्वास हो गया है कि आपके आशीर्वाद के बिना देवी पार्वती मुझे अपने पास नहीं आने देंगी।